हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 20 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने? सिमोन बाइल्स। ऑप्शन ए। यूएसए की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। उसने 7 ओलंपिक पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। वह एक एकल ओलंपिक में यूएसए जिम्नास्टिक द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड रखती हैं। उसने रियो ओलंपिक 2016 में टीम में चारों ओर वॉल्ट और फ्लोर स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में उनका नाम संयुक्त रूप से 32 पदक हैं। टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क बने। हीरो ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिक बने। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स बने और एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने किस शहर में एक उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया गया आपके ग्वालियर में स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह नई प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र खतरनाक वायरस, मनुष्य पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेगा और सुरक्षा उपाय के साथ आएगा और उनसे लड़ने के लिए उपकरण भी विकसित करेगा। उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र बायोसेफ्टी लेवल 4 का होने जा रहा है, जो अभी बहुत कम देशों के पास है। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसको स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत की आपकी 56वीं रैंक है। ऑप्शन सी। प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र की विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। रिपोर्ट में भारत 56वें स्थान पर है। रैंकिंग में यूरोप का दबदबा कायम है। स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा। रेडीनेस फैक्टर में भारतीय 24वें और निवेश और विकास के मामले में 64वें स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में जो शीर्ष 5 देश हैं उसमें पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, देन लक्समबर्ग, उसके बाद नॉर्वे और 5वें नंबर पर है आपका डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन डी। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने दिसंबर में दुबई में FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उन्होंने रूस के इयान नेपोनियाची को हराया। यह कार्लसन का 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब था। प्रतियोगिता खेल 6 में जीवंत हो गई। कार्लसन ने 7 घंटे 45 मिनट और 136 चालों के बाद सफ़ेद मोहरों से जीत हासिल की। विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में यह सबसे लंबा खेल रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन के ह्यूएल्वा में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो स्पेन के ह्यूएल्वा में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है आपके लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन ए। 18 दिसंबर को यह कांस्य पदक जीता। किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर
और कम से कम एक रजत पदक का आश्वासन देने के बाद विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। यह पहली बार है जब भारत बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के एक ही संस्करण में पुरुष एकल में 2 पदक जीतेगा। BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का सिंगापुर के लो कीन यू से सामना होगा। लक्ष्य अपनी पहली वर्ल्ड मीट उपस्थिति में पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए। अब स्पेन में ये आपकी क्या हो रहा है, स्पेन में आपकी चैंपियनशिप हो रही है। तो आइए स्पेन के बारे में जानते हैं। यह है आपका स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, और ये क्या आपका स्पेन का फ्लैग, ये है वहाँ के किंग फेलिप 6 और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने GI टैग प्राप्त बिहार मखाना का नाम बदलने के लिए किसके रूप में स्वीकार कर लिया। तो जो GI टैग प्राप्त बिहार मखाना, इसका नाम बदलने के लिए स्वीकृति मिली है मिथिला मखाना नाम को, ऑप्शन बी। इसने उत्पाद के GI अधिकारों की रक्षा के अलावा इसकी उत्पत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड लोगों में संशोधन का भी सुझाव दिया। मिथिला क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार की जलीय फसल फॉक्स नट के लिए जाना जाता है, जिसकी पहचान इसकी संस्कृति से होती है। एक भौगोलिक संकेत या GI टैग कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक नाम या संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से मेल खाता है, और ये GI टैग वाले ऐसे उत्पाद भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत संरक्षित होते हैं। अब ये बिहार का था आपका मखाना जिसका नाम मिथिला मखाने की स्वीकृति मिली। तो आइए बिहार के बारे में जानते हैं। ये है आपका बिहार जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या है वो है 40, लोकसभा सीटें हैं 40, जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मॉर्थ और मैप माई इंडिया ने फ्री टू यूज नेविगेशन ऐप सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो यह समझौता हुआ IIT मद्रास के साथ, ऑप्शन सी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, IIT मद्रास और मैप माई इंडिया, इन्होंने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित फ्री टू यूज नेविगेशन ऐप सेवा शुरू की। मैप माई इंडिया ऐप उपयोगकर्ताओं को वाहन चलाते समय आगामी दुर्घटना खतरों के बारे में सड़क सुरक्षा अलर्ट प्रदान करता है। इस नेविगेशन ऐप के इस्तेमाल से यूजर्स को वॉइस और विजुअल अलर्ट प्राप्त होंगे। ऐप उपयोगकर्ताओं और अधिकारियों को अन्य उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने में मदद करने के लिए मानचित्र पर दुर्घटनाएं, असुरक्षित क्षेत्र, सड़क और यातायात के मुद्दों की रिपोर्ट और प्रसारण करने की अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को, SAIL। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को निदेशक संस्थान द्वारा इस्पात क्षेत्र में 2021 के गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेल लगातार 3 वर्ष से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। कंपनी के पर्यावरण सुरक्षा उपाय, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के उन्नयन सहित विभिन्न पर्यावरणीय उपायों को अपनाने पर केंद्रित है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड पर्यावरण प्रबंधन के लिए संगठन को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ NCC ने प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग के लिए समझौता किया। तो ये समझौता हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और NHAI ने दिसंबर में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे पुनीत सागर अभियान और अन्य स्वच्छता गतिविधियों के दौरान NCC कैडेट द्वारा एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे का देश भर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़क के निर्माण के लिए पुनः उपयोग करेंगे। महीने भर चलने वाली गतिविधि में 127 तटीय क्षेत्र NCC इकाइयों के कुल
3,40,000 कैडेट भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है झारखंड राज्य ने। ऑप्शन बी। झारखंड के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की। इस योजना को स्पोर्ट्स एक्शन टू हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ कहा जाता है। योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14 से 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियां का पंजीकरण कर उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। पहले चरण में खेल विभाग द्वारा माओवाद प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खुंटी, गुमला और सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के 72,000 युवाओं को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब झारखंड में ये योजना शुरू हुई तो झारखंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने यह घोषणा की। वहाँ के राज्यपाल रमेश बाइस। कुल जिलों की संख्या है 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ETBFSI एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया DBS बैंक इंडिया को। ऑप्शन सी। DBS बैंक इंडिया को ETBFSI एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बैंक ने 2 पुरस्कार जीते। इनोवेटिव API यानी कि ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में DBS रैपिड रियल टाइम API समाधान के लिए और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग के लिए। तो ये 2 पुरस्कार जीते। बैंक ने भारतीय परिवहन निगम लिमिटेड के लिए एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान समाधान तैयार किया। यह अनूठा समाधान UPI का लाभ उठाता है, जिससे TCI को परिवहन मालिकों को वास्तविक समय में अग्रिम भुगतान करने की अनुमति मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना शुरू की? तो मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन डी। उड़ीसा में जो महिलाएं हैं, इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना शुरू की। मिशन शक्ति विभाग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह 10,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को किफ़ायती बाजार के अवसर, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूंजी आदि तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। अब यह परियोजना शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाकर चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया? तो वे कौन से खिलाड़ी थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हाल ही में द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कौन भारतीय उद्योगपति बने? तो वो बने आपके कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।